ये टूटी गाड़ियां, शीशे चकनाचूर, ये बड़ी बड़ी ईंटें देखिए। यही ईंट पत्थर बीजेपी के काफिले पर फेंके गए। काफिले में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उनकी टीम के बड़े बड़े नेता थे। रास्ते में टीएमसी के लोग पत्थर चला रहे थे। सबने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है। वो बंगाल के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बीजेपी के कम से कम 40 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उनकी कई गाड़ियां टूट गई हैं, भारी नुकसान हुआ है और इन तमाम हमलों के पीछे आरोप है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर। चूंकि ममता पार्टी की सर्वे सर्वा है, इसलिए उनसे सीधे सवाल हो रहे हैं। ये सवाल, ये आरोप इसलिए ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व सीधे सीधे ममता और उनके भतीजे को चुनौती दे रहा है। इस हमले पर गृह मंत्रालय ने भी राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। बीते दिनों बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी कि बंगाल में पुलिस मुस्तैद नहीं है। बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा जानबूझकर कम की जा रही है, वो भी तब जब बीजेपी के नेता ममता के गढ़ में उनको चुनौती दे रहे हैं। बंगाल में जब भी परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन लंबे वक्त के लिए होता है। जैसे लेफ्ट ने बंगाल में 34 साल राज किया, ममता बनर्जी भी 10 साल से राज कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी के जोर से ममता परेशान है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब परेशानी का कारण समझते हैं हम। ममता से पहले उनके भतीजे की बात कर लेते हैं। उनका जो लोकसभा क्षेत्र है डायमंड हार्बर, वहां पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यह तय किया है कि वो अब से लेकर आने वाले चुनाव तक लगातार उस इलाके में कैंपेन करेगी और कम से कम बीजेपी के एजेंडे में उस लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा सीटों पर नजर है। अब बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की सीटों का समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। वहां वो जब जीती थी तो 25,000 वोटों से जीती थी। उसके बाद बीजेपी उनके क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और ममता बनर्जी को जो जीत मिली थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी उस मार्जिन को घटाती दिखती है। हम पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का जो हार का आंकड़ा का फासला था वो 3,000 कुछ वोटों का ही रह गया था। ऐसे में टीएमसी और उनका शीर्ष नेतृत्व इस बात से परेशान है कि बीजेपी के कैंपेन से कहीं उनके गढ़ में ही उन्हें भारी नुकसान ना हो जाए। ममता की भवानीपुर सीट और डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन करती है और जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष बंगाल के दौरे पर जाते हैं तो 2 दिनों के अंदर ही सियासी खींचतान देखने को मिलता है और किस तरीके से हमले होते हैं। देखिए, सीधी बात है, कोई इफ और बट नहीं है। लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, जनता पर निर्भर करता है कि वो किसे चुनाव जिताती है और हरवाती है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी तरीके से किसी पर हमले की इजाजत नहीं हो सकती है। ऐसे में सीधे सीधे सवाल है कि क्या ममता बनर्जी अपने आने वाले हार को देखकर घबरा रही हैं? क्या बीजेपी के मजबूत दस्तक से टीएमसी परेशान है और वो किसी भी तरह चाहती है कि डरा धमकाकर काम चला जाए और जनता का कनेक्ट होने की जो प्रक्रिया है बीजेपी की उसको रोका जाए? कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में डर पैदा किया जाए इन तमाम तरह के हमलों से। हालांकि टीएमसी का पक्ष है इस पूरे मामले पे, टीएमसी इस पे अपना हाथ होने से साफ इनकार कर रही है।
टीएमसी का जो नेतृत्व है, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की ही साजिश है। लेकिन जिस तरीके से इस काफिले पर हमला होता है, जो तस्वीरें सामने आती हैं, उन तस्वीरों में टीएमसी का झंडा दिखाई देता है। और चूंकि वो काफिला बीजेपी का तो जाहिर सी बात है कि वहां बीजेपी के झंडे होंगे, लेकिन टीएमसी का वहां झंडा दिखना अपने आप में कई सवालों के जवाब देता है। बात बाकी दोस्तों, आप खुद समझदार हैं।